कोचिंग सेंटर रतवाड़ा कच्ची पक्की मुजफ्फरपुर आ गया है संस्कृत का जादूगर अमरेश्वर। तो चलिए अमरेश्वर के साथ आज पढ़ते हैं 10वीं वर्ग के चैप्टर 1 मंगलम। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत्यान प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का ही गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्यापत अनुशासितम च अस्ति। और सभी लोग परमात्मा के ही अंदर है, परमात्मा से ही जीवित है और सभी जगह परमात्मा का ही अनुशासन चलता है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। अस्मिन् पाठे प्रथमपरा पुरुष उपनिषदा पदम का पंचम मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद से 5 मंत्र संकलित हैं। उपनिषद की संख्या 108 होते हैं और उपनिषद के लेखक महर्षि वेद व्यास है। तो चलिए जानते हैं इसमें जो 5 मंत्र है उसका हम लोग अर्थ जानते हैं। तो हिरण्मयेन पात्रेण तस्यापिहितं मुखं तत्वं पुषन् पावृणु सद्धर्माया दृष्टये। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे सूर्य भगवान, सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म दर्शन के लिए इस आवरण को हटा दे। दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अनोर अनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतो शोको धातु प्रसाद आत्मना महिमान। इसका अर्थ है कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। कह सकते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह कठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवायान येन अक्रामेन ऋषियो है अप्त कामा यत तत्स्य परम निधानम। इसका अर्थ है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवता लोग देवलोक जाते हैं, जहाँ सत्य का खजाना है। चौथा श्लोक है यथा नद्य श्यनंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रातपरम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बताया गया है कि जिस प्रकार सारी नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर एक हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं। लास्ट आपका श्लोक है वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तम सप्रस्तात विदितवती मृत्यु मेति नाना पंथा विधते नाय। श्वेतास्त्र उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि महान लोग वेद की तरह होते हैं और विद्वान लोग जो है वह ज्ञानी को प्रकाशमय और अज्ञानी को अंधकारमय समझते हैं और ऐसा समझते हुए वे संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। यही आपके 5 मंत्र थे और इसका अर्थ है। ऐसे अर्थ हम आपको वीडियो के लास्ट में लिखा देंगे। सारा चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस शब्दार्थ को। तो आपको इस शब्दार्थ को याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मौखिक क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हम लोग मौखिक क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पदेन में आंसर देना है। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। तो मतलब कि इस हिरण्मयेन पात्र सोनमय आवरण से किसका मुख ढका हुआ है, तो सतस्य आंसर हो जाएगा। ख में है कि सद्धर्माया प्राप्ते किम अपाविनु। सत्य धर्म दर्शन के लिए क्या हटा दे, तो पात्र हटा दे। तो आंसर लिखिएगा हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि ब्राह्मण मुखम किन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख क्या चीज से ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। महतो महियान कह अस्ति। महान से महान क्या है, तो आत्मा है। अनो अनयान कह अस्ति। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, छोटा छोटा क्या है, तो आत्मा है। पृथ्वी पर महान से महान पदार्थ क्या है, तो आत्मा है। कैसा पुरुष आत्मा को
प्राप्त शोक रहित होकर आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो विद्वान पुरुष आंसर हो जाएगा इसका। किम जयम प्राप्नोति कौन जीतता है तो आत्मा जीतता है। उसके बाद है किम जयम न प्राप्नोति कौन नहीं जीतता है तो असत्य नहीं, सॉरी इसका आंसर जो बताया है किम जयम प्राप्नोति कौन जीतता है तो सत्य जीतता है। कौन जीतता है? सत्य जीतता है। और किम जयम न प्राप्नोति कौन नहीं जीतता है तो असत्य नहीं जीतता है। उसके बाद है लास्ट कि का नाम रूप च विहाय समुद्र स्तंभ गच्छन्ति कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र जाकर एक हो जाती है तो आंसर हो जाएगा आत्मा। इसमें भरना है इसको श्लोक की से देखकर आप भर सकते हैं। हिरण्मयन तो इसमें भरा जाएगा पात्रेन, अनोरण्यन तो महतोमयन, सत्यम तो भरा जाएगा नानी तम, यथा नद तस्योनंद माना, वेदा में तम तो पुरुषम महानतम। तो चलिए देखते हैं आगे 3 नंबर। 3 नंबर जो है यह व्याकरण का है, इसमें अर्थ लिखना है। और 4 नंबर में जो कोई आपको अगर कोई भी प्रार्थना संस्कृत में याद है तो आप इसमें सुना सकते हैं, उसको सुनाना है, श्रावत सुनाना है, आप इस प्रार्थना को सुना सकते हैं। लिखित में हम लोग आते हैं, लिखित क्वेश्चन को देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि सतस्य मुखम केन पात्रेण पीतम अस्ति, सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है तो आंसर हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेण। उसके बाद है कि पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृण्वात् हो जाएगा सत धर्माय। कह महतोमयन अस्ति कौन महान से महान है तो आंसर हो जाएगा आत्मा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किम जयम प्राप्नोति कौन जीतता है तो हो जाएगा सत्य। कौन जीतता है हो जाएगा सत्य। देवायन पंथा किन वित्त अस्ति, देवताओं का रास्ता क्या चीज से विस्तार होता है सत्य से, आंसर हो जाएगा सत्येन। नद्या के विहाय समुद्र स्तंभ हो जाएगा नाम रूपे। साधक पुरुष बीतवा कम हो जाएगा आंसर मृत्यु में थी। ऐसे सबका आंसर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। पहला है क्वेश्चन कि कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति, लिखिएगा जंतु निहितो गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहित अस्ति। ख में है कि विद्वान कस्मात् विमुक्तम भूत्वा प्राप्तम पुरुषमपैति दिव्यम, तो लिखिएगा कि विद्वान नाम रूमात् विमुक्तम भूत्वा प्राप्तम पुरुषमपैति दिव्यम। अय अप्तकामा ऋषि केन पंथा सत्येन प्राप्नुवन्ति, लिखिएगा सत्येन पंथा। विद्वान की दिशा पुरुष लिखिएगा विद्वान वेदा महतम पुरुषम वेति। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संधि है तो संधि हम लोग जब संस्कृत शास्त्र पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रत्यय, प्रत्यय भी हम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे। समास में हम लोग संस्कृत व्याकरण का ही पार्ट है, संस्कृत व्याकरण में हम लोग समास अच्छे से देखेंगे कि बुक में जो है वो अच्छे से नहीं दिया रहता है और विस्तार में पढ़ने के लिए हमको संस्कृत शास्त्र को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग संस्कृत शास्त्र को पढ़ेंगे। पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लेते, फिर चैप्टर 2 पढ़ लें, कम से कम चैप्टर 5 तक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि संस्कृत शास्त्र को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे रिक्त स्थान को तो आप श्लोक देख के इस रिक्त स्थान को आसानी से भर सकते हैं। सत्ता इसमें लिखा हुआ है कि सत्ता पिहितम मुखम, इससे पहले क्या भराएगा तो भराएगा इसमें क्या हिरण्मयन पात्रेण भरा जाएगा। फिर महतो महियान का इसमें भरा जाएगा अनोर अनियान महतो महियान। फिर है कि देश ननितम तो सत्यमेव नानितम भरा जाएगा। यथा नद्य स्नंदमाना तमेव विदितवती मृत्यु में इसमें भरा जाएगा। उसके बाद है 7 नंबर क्या है वाक्य बनाना। तो हम लोग वाक्य क्या करेंगे कि इस सब व्याकरण में बनाएगा। ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। आप 10वें वर्ग के विद्यार्थी है तो 10वें वर्ग के विद्यार्थी को उतना ही पढ़ना है जो वे एग्जाम में अच्छे से मार्क ला सकते हैं। बाकी जो वाक्य है या पर्यायवाची है ये सब नीचे क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि उनका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन आपके पास उतना समय नहीं होता है 10वें वर्ग के विद्यार्थियों को कि वो वाक्य बनाए या जो भी पर्यायवाची है सब पढ़े। जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा और आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस तरह से आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। तो धन्यवाद विद्यार्थी बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लिए हैं तो इसका हम लोग अर्थ लिख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, ऐसा चीज़ का यहाँ पे अर्थ है तो यहाँ से आप अर्थ लिख सकते हो। पहला का अर्थ है कि हे सूर्य भगवान सत्य का मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म दर्शन के लिए इस आवरण को हटा दे। दूसरा लोक है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान होती है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अर्थ 3 का अर्थ है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्य मार्ग के द्वारा देवता लोग देवलोक जाते हैं जहाँ सत्य का खजाना है। और 4 का है कि जिस प्रकार
सारी नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर एक हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते हैं। 5 नंबर में है कि महान पुरुष वेद की तरह होते हैं। विद्वान लोग अज्ञानी को अंधकार में और ज्ञानी को प्रकाश में समझते हैं, समझते हुए संसार रूपी सागर को यानी कि मृत्यु को पार कर जाते हैं। और इससे समझ जितना भी है हिरण्मय पर कैसे मुखम पीतम सदस्य मुखम, इस सारा प्रश्न और इसका आंसर लिखा हुआ है। और यहाँ से आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। तो थैंक यू सो मच। अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और संस्कृत को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, जो आपको नंबर में काफ़ी आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।